हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेटर जो है वो निकाला गया है। जो अभी सक्षमता परीक्षा जब ये परीक्षा दे के आए हैं उनके लिए एक लेटर निकाला गया, जिसमें जो है विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग के बारे में कहा गया दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग आज सोचे इस पर वीडियो बनाया जाए कि आखिर इस विशिष्ट शिक्षक काउंसलिंग में बोल क्या रहा है, आपको करना क्या है। आप अगर सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या आपको आगे जाके आपको दिक्कत होगा या आसानी होगी। तो उसी के बारे में हम लोग करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आपको ये काउंसलिंग है जो लेटर भी जो घूम रहा है सब तरफ, उसी का सच्चाई बताने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस लेटर की सच्चाई भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इस लेटर की सच्चाई क्या है और इस लेटर में क्या क्या बोल रहा है। और ये बीपीएससी यानी TRE 1 और TRE 2 के अकॉर्डिंग लेटर है, तो इसलिए इसमें कहाँ तक सच्चाई है इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी का ये लिखा हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो यहाँ पे जो भी शिक्षा पदाधिकारी जिस भी जिला का होगा वहाँ पे यहाँ पे नाम लिखेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग, यानी कि जो अभी सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उसका जो है वो काउंसलिंग होगा। यहाँ पे दिना पत्रांक आएगा और ये जो है पद नाम क्या है तो एक्सक्लूसिव टीचर, जो जैसा कि आपके नियमावली 2023 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक रहेगा, फिर यहाँ पे विषय रहेगा। उसके नीचे दोस्तों आपका नाम रहेगा, फिर आपका फादर नेम रहेगा, फिर आपका कैटेगरी रहेगा और आप एप्लीकेशन नंबर जो एडमिट कार्ड पे छपा हुआ है वो रहने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कि इसकी नियमावली इस काउंसलिंग लेटर में क्या सब बोल रहा है और इसकी सच्चाई कहाँ तक है और इसमें क्या सब आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिख रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात एवं उसके कागजात प्रदान करने के पश्चात यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। बोल रहा है कि आप अगर सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं तो उसी के जो आधार पर जो है आपके परिणाम के आधार पर काउंसलिंग में उपस्थित होने के बाद और कागजात जो है आपके लिए ये निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत आपको ये जो है दिया जा रहा है, ये काउंसलिंग लेटर। चलिए इसमें एक नंबर में क्या बोल रहा है, एक नंबर पढ़ते हैं कि इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। बिल्कुल बीपीएससी TRE 1 की तरह कहा गया है दोस्तों कि इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। उसके नीचे लिखा है कि नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपको सफल काउंसलिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद में निर्गत किया जाएगा। बोल रहा है कि इसको जो है नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा, जब आपकी सफल काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको अलग से निर्गत किया जाएगा। उसके नीचे है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि आपका जो है विद्यालय में योगदान तब तक स्वीकृत नहीं होगा, तब तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक कि आपका जो है विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत रूप से अंकित नहीं होगा। और विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपनी संबंधित नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा। और त्याग पत्र की स्वीकृति यानी कि बहुत ही डेंजर चीज़ यहाँ पे लिख के दे दिया दोस्तों कि आपको सबसे पहले त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद आपका जो है वो विद्यालय में आप योगदान कर पाएंगे। और त्याग पत्र स्वीकृति के संबंधी पत्र भी आपको इसमें संलग्न करना होगा, यानी कि जहाँ से आप त्याग पत्र दे के आए हैं वहाँ आपको वहाँ का जो है स्वीकृत करा के जो है उसके बाद इसको संलग्न करना है। अर्थात आपके त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आपका विद्यालय में योगदान होगा। मतलब पूरा कंक्लूजन यही कह रहा है कि आप जब तक रिज़ाइनिंग दे के नहीं आएगा तब तक आपका योगदान इस विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2-4 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे। उक्त तिथि से आपकी सभी सेवा शर्तें
वेतन स्थानांतरण इत्यादि उक्त नियमावली से संचालित होगी। जब भी यानी कि आप योगदान करेंगे उसी समय से आप जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और सभी जो है वो आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम जो 2.4 में है उसके हिसाब से आपको सभी शर्त जो है स्थानांतरण है, वेतन है, सभी कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 4 नंबर में बोल रहा है दोस्तों कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और उसकी प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है तो काउंसलिंग पत्र तथा नियुक्ति पत्र यदि निर्गत हो गया है तो को रद्द माना जाएगा। यहाँ भी दोस्तों यही कहा रहा है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दूर हो गया और वो उसमें जो है नहीं जाना चाहता है तो उसका जो है वो नियुक्ति पत्र या काउंसलिंग पत्र रद्द हो जाएगा, यानी कि आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ये ठीक चीज़ है। उसके नीचे है कि यदि काउंसलिंग पत्र इस शर्त से पर निर्गत किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच, विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा अथवा अन्य प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही है, यानी कि किसी भी शिक्षक पर अगर कार्रवाई है तो उसको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा और इसी शर्त के साथ उसको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपके पास आपके खिलाफ़ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं है, इस प्रकार की कोई कार्रवाई या जांच का मुकदमा चल रहा है तो विभाग यह काउंसलिंग पत्र रद्द कर सकेगा। आपको ये शर्त दिया जाएगा कि अगर आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई चल रही है तो ये नियुक्ति पत्र जो है वो स्वतः या उसको विभाग जो है उसको रद्द कर देगा। उसके नीचे 5वां में है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र में अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो यह विभाग उचित कार्रवाई करने हेतु उक्त पत्र को रद्द कर सकेगा यदि निर्गत किया गया है तो। बोल रहा है कि अगर जो भी आप सक्षमता परीक्षा में एग्ज़ाम देने के लिए जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं उसी के आधार पर आपको जो है सो यहाँ किया जाएगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार की अगर अनियमितता आएगी तो आपको जो है आपका नियुक्ति रद्द हो सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, एक बार विद्यालय में योगदान कर लेने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट पाएंगे। बहुत ही डेंजर है दोस्तों ये आपके लिए कि यहाँ बोल रहा है कि अगर एक बार विद्यालय में योगदान कर लेंगे तो आप पुनः जो है वो नियोजन इकाई में दोबारा नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजर नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत डेंजर होने वाला है। और ये कहाँ तक ये सच सही है, इसमें घोषणा पत्र में देखते हैं दोस्तों। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्र सत्य है, मैं विभाग के मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग सक्षम होगा। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं पहले से पंचायती राज निकाय में नियोजित शिक्षक के पद पर विधिवत कार्य, साथ ही बतौर नियोजित शिक्षक मेरे ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा नहीं अथवा किसी प्रकार के अन्य तरह की जांच या अनुशासन की जांच नहीं चल रही है। तो इसमें जो है यहाँ अभ्यर्थी का यहाँ पे नाम और हस्ताक्षर होगा। लेकिन ये जो लेटर दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं, ये लेटर की सच्चाई अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सच्चा है कि गलत है, क्योंकि इस पर कहीं भी किसी भी यानी शिक्षा विभाग या कहीं से भी इस लेटर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इस तरह से कह सकते हैं कि ये अभी बस अभी घूम रहा है इस लेटर, इसका प्रमाण नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लेटर है एक तरह से किसी के द्वारा बनाया गया है। तो इस पर अभी इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ अगर लेटर आएगा तो आपके सामने हम लोग लेके हाजिर होंगे कि आपको किस तरह से काउंसलिंग लेटर भरना है, किस तरह से क्या करना है दोस्तों। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लेटर है बना हुआ ठीक ठाक है, मतलब बीपीएससी की तरह है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा हो या शिक्षा विभाग के द्वारा, किसी के द्वारा इसका प्रमाण अभी तक नहीं दिया गया है कि ये लेटर कहाँ तक सही है दोस्तों। ऐसा अगर कुछ सही लेटर या कुछ आएगा तो आपके लिए फिर से हम लोग हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।